हेलो एंड वेलकम बैक डियर टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स। ये जो वीडियो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में एज यू लाइक इट से रिलेटेड समरी को हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर लिस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां से जाकर देख सकते हैं। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है बाय विलियम शेक्सपियर। ये ऐसा माना जाता है कि 1599 से आई थी, और फर्स्ट फोलियो में इसको पब्लिश कराया गया था। फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, ठीक है। और इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था 1599 में। ओके, सो लेट डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द एज यू लाइक इट, ठीक है। तो इसकी समरी को डिस्कस करने से पहले जो इसके कैरेक्टर्स हैं आप वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है। शॉर्ट्स हमने बता दिए थे इसके, थॉमस लॉज की जो रोजा लिंड है वहां से लिए गए हैं। ओके, तो चलते हैं अब इसकी समरी पर, क्योंकि हम ये कैरेक्टर वाइज हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर वो देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट एक प्ले है जो रोजालिंड के इर्द गिर्द घूमता है। रोजालिंड हीरोइन है इस प्ले की, एंड हर कजिन एस्केप इनटू द फॉरेस्ट। और उसकी जो कजन है वो फॉरेस्ट में चले जाते हैं बचने के लिए, जब रोजालिंड को उसके अंकल द्वारा वहां से निष्कासित कर दिया जाता है बिना किसी कारण के, है ना। वहां पर ऑरलैंडो और रोजालिंड, ऑरलैंडो मिलता है उन्हें, जो रोजालिंड से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रोजालिंड एक शेफर्ड बॉय का वेश धारण कर लेती है, गैनीमेड। रोजालिंड और ऑरलैंडो वहां पर वेश बदल कर रह रहे हैं, मींस ऑरलैंडो के सामने रोजालिंड वहां पर वेश बदल कर ही आती है, और उसकी देखभाल वहां पर वो पूरे प्यार से करती है। ओके, रोजालिंड वहां पर रिवील करती है कि वो एक गर्ल है, मतलब वो एक लड़की है, और एंड ऑफ द प्ले वो उससे ऑरलैंडो से शादी कर लेगी, ठीक है। अब एक्ट फर्स्ट की बात करते हैं। ऑरलैंडो जो कि छोटा बेटा है, जो अभी अभी जिनकी डेथ हुई है, सर रोलैंड डी बॉयज, सर रोलैंड डी बॉयज जिनकी अभी अभी डेथ हुई है, और वो अपने बड़े बेटे द्वारा, बड़े भाई द्वारा बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। यानी कि जो बड़ा भाई है ओलिवर, ऑरलैंडो का, वो उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है अपने पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो अब जो ऑरलैंडो है वो रेसलर को चैलेंज देता है। ऑरलैंडो चैलेंज द कॉर्ट रेसलर चार्ल्स टू अ फाइट। फाइट के लिए वो उसको चैलेंज देता है चार्ल्स को। चार्ल्स कौन है, हमने कैरेक्टर में डिस्कस किया है ना। चार्ल्स रेसलर है ना, प्रोफेशनल रेसलर है, पहलवान है फर्डिनेंड की कोर्ट में। अब जब ऑलिवर को पता चलता है कि ऑरलैंडो ने फाइट के लिए उसको बोला है, तो वो चार्ल्स को इंश्योर करने के लिए बोल देता है कि वो अगर पॉसिबल हो सके तो ऑरलैंडो को चोट पहुंचा देना। ड्यूक फ्रेडरिक जो कि जिन्होंने अभी अभी अपने भाई को डिस्पोज किया है, यानी कि अपने जो किंगडम से बाहर निकाला है, अब वो अलाउड कर देते हैं सीनियर ड्यूक सीनियर की बेटी रोजालिंड को कि वो वहीं रहे, और सीलिया को भी, और वो रेसलिंग कंपटीशन देखे, क्योंकि ऑरलैंडो ने वहां पर क्या किया था, फाइट के लिए उसको बोला था, ठीक है, चैलेंज किया था। तो उस फाइट को देखने के लिए जो फ्रेडरिक हैं सीनियर के भाई, वो उसकी बेटी को बोल देते हैं कि तुम इस फाइट को देख सकती हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मैच के ड्यूरिंग जो रोजालिंड है वो ऑरलैंडो से प्यार करने लगती है, जो कि चार्ल्स को, हु बीट्स चार्ल्स, जो चार्ल्स को बहुत बुरी तरह से मारता है। रोजालिंड ऑरलैंडो को एक चेन देती है पहनने के लिए, ही इज ओवरकम विद लव। और वो बदले में एक चेन देती है पहनने के लिए, और वो उससे के प्यार से ओवरकम यानी कि अभिभूत हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक्ट सेकंड की बात करते हैं। शॉर्टली आफ्टर, मीन्स कुछ समय बाद, ऑरलैंडो वार्न करता है अपने भाई को कि उसने उसके अगेंस्ट जो प्लॉट किया है, यानी कि जो साजिश की है, वो उसके बारे में उसे चैलेंज करता है, और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की शरण में चला जाता है। और वो वहां से कहाँ चला जाता है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की शरण में चला जाता है। और उसी समय एट द सेम टाइम जो रोजेलिंड है उसको भी ड्यूक फ्रेडरिक वहां से बैनिश कर देते हैं, यानी कि वहां से वो उसको निकाल देते हैं। अब वो डिसाइड करती है कि वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाएगी,
विथ सीलिया, सीलिया के साथ, ठीक है। वे दोनों वेश चेंज कर लेते हैं, दे वॉट डिस्गाइज, अब वे दोनों वेश बदल लेते हैं। रोजलिंड एज द यंग मैन गैनीमेड, रोजलिंड यंग मैन गैनीमेड का वेश धारण करती है, एंड सीलिया एज हिज शेफर्डेस सिस्टर इलियाना, और जो सीलिया है वो उसकी शेफर्डेस सिस्टर एलियाना का वेश धारण कर लेती है, यानी कि चरवाहे बन जाती है। टच स्टोन जो कि कॉट फूल है, ठीक है, टच स्टोन जो कि कॉट का फूल है वह भी उनके साथ चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक्ट सेकंड में टच स्टोन उनके साथ चला जाता है। अब एक्ट थर्ड की बात आती है। एक्ट थर्ड में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जो कजन्स हैं हैपन अपॉन सिल्वियस, अब जो चचेरे भाई हैं सिल्वियस से मिलते हैं थके हुए। अ लव सिक शेफर्ड, ठीक है, जो कि एक प्यार करने वाला शेफर्ड है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना कैरेक्टर में कि जो सिल्वियस कौन है, वो बहुत ज्यादा प्यार करता है फेबे से, लेकिन वो उसके प्यार को क्या कर देती है, मना कर देती है, तो इसलिए इसको यहाँ पर लव सिक शेफर्ड बोला है। तो सिल्वियस जो है वो एक्ट में डिक्लेयर करता है अपनी फीलिंग्स को फेबे के लिए अ स्कॉनफोर्ड शेफर्डेस, और वो जो है क्या करती है फेबे, फेबे उसको डांट देती है, ठीक है, वो उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है, ठीक है। गैनीमेड बाइज द लीज टू द प्रॉपर्टी, अब जो गैनीमेड है यानी कि ये जो रोजालिंड जो भेष बदल के आई है, अब जो ये गैनीमेड है ये लीज पर प्रॉपर्टी लेती है एक ओल्ड शेपर्ड्स की, जिसको अपने एस्टेट को मैनेज करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। गैनीमेड और इलियाना अपना होम फॉरेस्ट में सेट कर लेती हैं। कौन है ये गैनीमेड और इलियाना? ये दोनों रोजालिंड और सीलिया ने भेष बदला हुआ है, रोजालिंड एज अ गैनीमेड एंड सीलिया एज अ एलियाना, ठीक है। अब नॉट फार अवे मीन्स बहुत दूर नहीं, और न्यू कमर्स यानी कि आगंतुकों से अनजान, मतलब जो आने वाले हैं अनजान, जो ड्यूक सीनियर हैं वो भी बाहर अपना एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं अपने फेलो के साथ, जो वनवास में आए थे, उनके कॉर्टियर्स एंड हंट्समैन उनके साथ अपनी एक सिंपल लाइफ वहां पर बिता रहे हैं। देयर मैरीमेंट इज इंटरप्टेड बाय द अराइवल ऑफ ऑरलैंडो, दियर मैरीमेंट मतलब जो उनका आनंद है वो कौन भंग करता है? ऑरलैंडो वहां पर आ पहुंचता है। हु सीक नरिशमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड हिज सर्वेंट, ठीक है, जो अपने और अपने नौकर के लिए रहने की जगह ढूंढ रहा है, पोषण ढूंढ रहा है, मीन्स वो भी खाने पीने का की चीज ढूंढ रहा है, वो उनके आनंद में बाधा डाल देता है। टू मैन वहां पर उनका वेलकम करते हैं बाय द आउटलॉ कॉर्टियर्स, ठीक है। तो जो वो दो व्यक्ति हैं उनका, जो कॉर्टियर्स हैं जो वहां पर दरबारी हैं जो बसे हुए हैं, वो उनका वेलकम करते हैं, ठीक है, किसका? ऑरलैंडो का। यस, नेक्स्ट जो गैनीमेड और इलियाना है वो फाइंड एड्रेस टू द रोजालिंड हंग ऑन द फॉरेस्ट ब्रांचेस बाय ऑरलैंडो, ठीक है। गैनीमेड और इलियाना को ऑरलैंडो द्वारा जो जंगल की शाखाओं पर लटके हुए जो वर्सेस हैं यानी कि लिखे हुए जो वर्सेस दिखाई देते हैं, तो जो गैनीमेड है वो ढूंढ लेती है ऑरलैंडो को, पता चला लेती है कि गैनीमेड ऑरलैंडो को ढूंढती है और ऑरलैंडो को उससे प्यार से मुक्त करने का वो प्रस्ताव रखती है, मतलब वो कहती है कि तुम्हें रोजालिंड के प्यार से मैं आजाद कर दूंगी, ठीक है। अब जो टू डू दिस, अब जो ऑरलैंडो है, ऑरलैंडो विल वो गैनीमेड एज इफ ही वर रोजालिंड, ठीक है। तो ऑरलैंडो गैनीमेड को ऐसे लुभाएगा जैसे कि वह रोजालिंड हो, वो बोलती है, ठीक है, कि जैसे कि ऑरलैंडो, अब वो ऐसे रिझाएगा जैसे कि वो वहां पे गेम खेलते हैं कि जैसे कि वो रोजालिंड हो, ठीक है, ही इज रियली इज रोजालिंड। ऑरलैंडो जो है वहां पे सहमति देता है कि कंसेंट करता है यानी कि सहमति देता है कि जो गैनीमेड है, ठीक है, हर एक रोज वो उसे लेसन सिखाएगी। गैनीमेड ही कौन है? रोजालिंड है, ठीक है। तो इसी बीच क्या होता है, शेफर्डेस फेबे वहां आती है जो कि गैनीमेड के प्यार में पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया था, शेफर्ड जो सिल्वियस है उसको वहां से मना किया था, मीन्स जो चरवाहा सिलियस है जो उसका पीछा कर रहा था। फर्दर मोर आगे जो टच स्टोन है, कॉट फूल है, डेजर्ट अ कंट्री गर्ल और ड्रे कॉटली मैनर्स, ठीक है, ये सब जो है वहां पर आते हैं और एकदम से उनको चकित कर देते हैं। ऑड्रे डेजर्ट हर यंग सुटर विलियम फॉर हिम, ठीक है, और ऑड्रे अपने जो उसका यंग प्रेमी है विलियम,
वो उसको वहां पर प्यार के लिए मना कर देता है। यानी कि ये जो स्टोरी है ये प्यार के इर्द गिर्द घूमती है, मीन्स लव के इर्द गिर्द घूमती है। ऑल द वर्ड्स स्टेज, ये जो फेमस लाइन है ये बोली जाती है दूर खड़े हुए। कौन देख रहा है, हमने कैरेक्टर में डिस्कस किया था, दूर खड़े हुए। ये एज यू लाइक इट में एक्ट 2 सीन 7 में बोली गई लाइन है, जो कि जैक्स बोलता है कि सारा वर्ल्ड एक स्टेज की तरह से है, क्योंकि वो दूर खड़े हुए सारी चीजों को देख रहा था कि वो उससे प्यार से मना कर देता है, उसको उसके प्यार को। तो ये सब कौन देख रहा था, जैक्स। तब ये लाइन वहां पर वो बोलता है। एक्ट 4 की बात करते हैं। अब ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो ऑर्लेंडो को देखते हैं डिसअपियर्ड की सेम टाइम पर, है ना। जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं वो, उनको पता चलता है कि ऑर्लैंडो भी उसी समय वहां से गायब हो गया जब रोजालिंड और सीलिया गायब हो गई। तो वो अब ऑलिवर को अपने भाई की तलाश करने के लिए जंगल में जाने का आदेश देते हैं। और क्या कहते हैं कि जंगल में जो है ऑर्लैंडो को, ऑर्लैंडो सेव ऑलिवर्स लाइफ, ऑर्लैंडो ऑलिवर की लाइफ को बचाता है और उसकी आर्म को घायल होने से वो वहां पर बचाता है। ठीक है, वहां पे उसका हाथ घायल हो जाता है। और इसमें उसे सेव कौन करता है, उसका खुद का भाई सेव करता है। ठीक है, जब वो उसको ढूंढने गया था। ऑलिवर्स गैनीमेड और एलियाना के पास जंगल में भागकर जाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट और रिलेट करता है न्यूज को। रोजालिंड जो कि गैनीमेड के वेश में है, वो ऑर्लैंडो की फीलिंग्स के उसमें बाहर आती है। फीलिंग्स फॉर ऑर्लैंडो इज ओवरकम विद हर फीलिंग्स फॉर ऑर्लैंडो, और ऑर्लैंडो के लिए फीलिंग्स उसके लिए बाहर आ जाती है। ठीक है, जब रोजालिंड वहां आती है, ऑलिवर जब वहां से भागता है तो। फिर सीलिया जो कि इलियाना के वेश में है, तो वो ऑलिवर के प्यार में पड़ जाता है। ऑलिवर क्विकली फॉल इन लव विद वन अनदर, वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। कौन, सीलिया एंड ऑलिवर। रोजलिंड डिसाइड करती है कि ये टाइम आ गया है, अब हम इस गेम को एंड करेंगे। और ऑर्लैंडो वहां पर एक प्लान बनाता है जिसमें कि विच एवरीवन विल गेट मैरिड, कि वो सभी लोग वहां पर शादी कर लेंगे। ठीक है, तो एक्ट 5 में गैनीमेड जो रोजालिंड है उसने प्रॉमिस किया था फेबे से कि दैट दे विल मैरी, सीलिया विल मैरी ऑलिवर। तो अब यहाँ पर जो रोजालिंड है उसने फेबे से प्रॉमिस किया था कि वे शादी करेंगे। कौन कौन शादी करेंगे, कौन कौन पेयर बनाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीलिया विद मैरी ऑलिवर, टचस्टोन विद मैरी ऑड्रे, ऑर्लैंडो विल मैरी रोजालिंड। ठीक है, तो ये जो पेयर बनते हैं इनको हम याद रखेंगे। कौन कौन से पेयर बनते हैं, फर्स्ट पेयर सीलिया ऑलिवर, सेकंड पेयर टचस्टोन और ऑड्री। ठीक है, टचस्टोन और ऑड्री शादी करेंगे। और कौन करेगा, ऑर्लैंडो एंड रोजलिंड शादी करेंगे। ठीक है, और वो फेबे से प्रॉमिस करती है कि इफ दे फॉर सम रीजन डोंट गेट मैरिड, फेबे विल मैरी सिल्वियस इंस्टीड। तो वो कहती है कि अगर किसी कारण से वे शादी नहीं करते हैं तो फेबे किससे शादी करेगी, फेबे को सिल्वियस से शादी करनी पड़ेगी। तो वो उससे वहां पर वादा करती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कितने पेयर्स बनते हैं, 4 पेयर्स। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 पेयर्स वहां पर बनते हैं जो कि आपस में शादी करेंगे। ठीक है, शादी वाले दिन गॉड हाइमन की हेल्प से जो रोजलिंड है वो फिर से अपने फीमेल क्लॉथ्स में आ जाती है, यानी कि अपने असली रूप में आ जाती है। ड्यूक सीनियर जो है ऑर्लैंडो को, ड्यूक सीनियर ऑर्लैंडो को दे देता है रोजलिंड को, जबकि जो फेबे है वो सिल्वियस को एक्सेप्ट कर लेती है। ऑर्लैंडोज का जो अदर ओल्डर ब्रदर है वो रिटर्न फ्रॉम कॉलेज विद द न्यूज दैट सीलिया's फादर ड्यूक फ्रेडरिक हैज लेफ्ट फॉर टू बिकम अ हर्मिट। ठीक है, और ऑर्लैंडो का जो बड़ा भाई है वो वहां पर लौट कर आता है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो एक साधु बनने के लिए अदालत छोड़ चुके हैं। यानी कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर सब खुश हैं। फेबे जो कि नहीं चाहती थी सिल्वियस से शादी करना, ठीक है, मतलब वो ऐसे इससे शादी, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जिससे वे प्यार नहीं करती, और वो कौन है, सिल्वियस। ठीक है,
अब जो इस प्ले का एंड है वो जॉयफुल डांस में चेंज हो जाता है टू सेलिब्रेट द फॉर मैरिजेस, जहां पर 4 शादियां होती हैं। फॉर मैरिजेस में ये प्ले एंड होता है और जहां पर इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, तो ये शेक्सपियर ने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर सारे प्लॉट्स को गढ़ा है, और इन प्लॉट्स को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अच्छे से देखेंगे। ओके, और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ओके।